हर कोई बात कर रहा है इटली के बारे में। इटली क्यों चूज़ करना चाहिए? आखिर क्या रीज़न है इटली की? आज इस बारे में डिटेल में डिस्कशन करने के लिए हम आए हैं अपने एक्सपर्ट के पास, फ़ोकस करियर के सीईओ मिस्टर फ़ाहद सेब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कै कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, इटली में इतने सारे बेनिफिट्स हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, बस एक ही चीज़ है कि स्टाइपेंड है, हर हर बेनिफिट इटली में है, लेकिन वो इतना सब कुछ क्यों दे रहे हैं? अरे बेटा, हमें थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। देखो, इटालियंस आर नॉट द बिलीवर ऑफ फैमिली सिस्टम, फैमिली रिचुअल्स या मॉरल वैल्यूज़ के इतने बिलीवर नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे डिडन्ट गेट मैरिड फ्रॉम द पास्ट सम ऑफ टाइम्स। तो वो पिछले 1 डिकेड का अगर उनका देखें, तो उनकी पॉपुलेशन के अंदर बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है। सो एज़ दे सेड कि दिस इज़ लैंड ऑफ जीसस, ठीक है, वेटिकन सिटी है वहाँ पे। सो उन्होंने ये डिसाइड किया कि यार अब ज़ाहिर है पॉपुलेशन या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो ओवरनाइट तो डेवलप नहीं होती। सो वी शुड encourage the students, वर्कर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द ग्लोब कि वो आएँ इटली में और हमारी रिसोर्स डेवलपमेंट हो। सो उसके लिए उन्होंने अपनी वीज़ा पॉलिसीज़ बहुत लीनिएंट की, फ्री एजुकेशन वहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं। आप बोलोनिया को देख रहे हैं तो आई बिलीव वो 1100 एडी में बनी थी। इसी तरह स्पिंज़ा बहुत अच्छा उनका यूनिवर्सिटी है। सो इस तरह की मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उन्होंने पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ का एक जाल ऑलरेडी बिछा हुआ था, उसको ही उन्होंने थोड़ा-सा इम्प्रोवाइज़ किया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और उन्होंने एक यूरोप से बेल आउट पैकेज उनको एनुअली मिलता है, जिसके बाद वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड भी देते हैं, फ्री एजुकेशन ऑफ़र कर रहे हैं और ना सिर्फ फ्री एजुकेशन बल्कि डॉर्मेटरीज़ भी ऑफ़र कर रहे हैं। बट दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक आपको मेरिट लिस्ट पे आना चाहिए, आपकी एज 25 साल से नीचे होनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत टाइनी डिटेल्स हैं जो चीज़ों को करती हैं, अफ़ेक्ट करती हैं। अब नो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि इटली जो है वो क्यों ऑफ़र कर रहा है? एक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया कि मैन पावर उन्होंने डेवलप करनी है, ठीक है? ओवरनाइट ज़ाहिर है वो पॉपुलेशन आपकी नहीं खड़ी होती, ना उस तरह मामलात चलते हैं। सो इसलिए दे आर डिपेंडेंट ऑन अस एज़ वेल। हर कोई पाकिस्तान की तरह ब्लेस्ड नहीं है कि 65% यूथ है और वो दे डोंट हैव जॉब्स, उनको अपनी कोर्स रिलेटेड जॉब्स नहीं मिलती या इस तरह के मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं। जॉब्स मिल जाती हैं तो उसकी सैलरी बेशक गवर्नमेंट ने 35,000 रखी हुई है, बट उससे नीचे उनको जॉब करनी पड़ती है। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ये चल रहा है, जिस वजह से स्टूडेंट्स भी फिर कहते हैं कि जो हालात करंटली हैं कि हम बाहर जाएँ। डेस्टिनेशंस को देखते हैं, इटली को देखते हैं, फ्री एजुकेशन है, बट दिस इटली ना डिडन्ट कम ओनली विद पर्क्स, देयर आर सम कॉन्स एज़ वेल। ठीक है सर, लेकिन लास्ट ईयर जैसे मैंने बहुत ज़्यादा एक इश्यू सुना था कि इटली में रिजेक्शन आ रही है, आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही, इसका क्या है? अभी भी राइट नाउ यही इश्यू है? अच्छा, प्री कोरोना ना जो टेन्योर था ना, उसमें थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। आप क्या एडमिशन हो जाता था तो आपका वीज़ा अवॉर्ड कर देते थे, अर्लीन कॉन्सुलेट और एम्बेसी दोनों। बट थिंग्स चेंज आफ्टर ड्रास्टिकली आफ्टर ना कोरोना पीरियड। पोस्ट कोरोना क्या है, पोस्ट पैंडेमिक ये हुआ, एक तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई एम्बेसी के अंदर। अनफॉर्चुनेटली एक एक वेव चली जिसमें एजेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए, अपॉइंटमेंट्स आपकी उन्होंने एक्वायर करना शुरू कर दी। एम्बेसी के एंड पे बहुत सारे मसले मसाइल आना शुरू हो गए, डिलेइंग, ज़ाहिर है वो तो एक फैक्टर था ही था ना कोरोना की वजह से, ज़ाहिर है आपके आपस में जो है बैरियर्स थे कम्युनिकेशन के। सो इस तरह की चीज़ें जो है ना उन्होंने सब एम्बेसीज़ पे एडवर्स इफ़ेक्ट डाला। लेकिन इटालियन एम्बेसी ने ना उसको बहुत ज़्यादा आई वुड से कि अच्छी तरीके से डील नहीं किया, जिसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे पड़ा। स्टूडेंट्स के पास एडमिशन्स थे बट उनके पास अपॉइंटमेंट्स नहीं थी। फिर उन्होंने अपॉइंटमेंट के सिस्टम को चेंज किया, अपॉइंटमेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिली, पहले प्री एनरोलमेंट सबमिट करें, पहले अपॉइंटमेंट लें, वो भी सिनेरियो उनका एक फेलियर का शिकार हुआ। सो ओवर द पीरियड बहुत सारी चीज़ें अब उन्होंने चेंज की हैं। You are very right, visa ratio was very pathetic till last year, actually till this year। 2024 में बहुत अच्छे वीज़ाज़ लोगों के आए हैं। यू बेटर नो हमने तो काम नहीं किया, ठीक है, 2024 में इटली के ऊपर, बट लोगों के वीज़ाज़ भी आए इस्लामाबाद एम्बेसी में एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 3 इयर्स। और ना सिर्फ वीज़ाज़ आए हैं बल्कि उन टाइम जाके उन्होंने अपनी क्लासेस भी जॉइन की हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे आप ये भी बताएँ कि स्कॉलरशिप वहाँ इटली आपको ऑफ़र करता है, उसकी कोई स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई क्राइटेरिया है? इन्हें बेटा 2 तरह की स्कॉलरशिप्स है ना वहाँ पे, एक रीजनल है, ठीक है? जैसे एर्गो वगैरह होगी। सो रीजनल स्कॉलरशिप्स के लिए ना यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं।
डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, लो इनकम के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको बनवाने पड़ते हैं। आपको उनको शो करना पड़ता है कि एक स्पेसिफिक अर्निंग लिमिट से नीचे मैं जो हूँ अपने गुज़र बसर पाकिस्तान में रख रहा हूँ, जिसके बिहाफ़ पे वो आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं और आपको शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं, ठीक है? उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको स्कॉलरशिप अवेल करना है तो एक डेडलाइन के अंदर वहाँ पहुँच के डॉक्यूमेंट फिज़िकली सबमिट कराना पड़ते हैं। बट उसमें हर्डल्स थी, बहुत सारी हर्डल्स थी, वो अब उन्होंने सॉर्ट कर दी हैं अपोस्टाइल के बाद, थैंक्स टू देम। पाकिस्तान है एज कन्वेंशन के बाद अब जाके अपोस्टाइल को इफेक्टिव किया है। सो दे आर बेसिकली 2 टाइप ऑफ स्कॉलरशिप्स। वन इज़ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एंड अदर वन इज़ रीजनल स्कॉलरशिप। रीजनल गवर्नमेंट ऑफ इटालिया देती है। जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है बेटा, ये एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है, ये अवार्ड की जाती है उन स्टूडेंट्स को जिनके एकेडमिक जो क्रेडेंशियल है बहुत आउटस्टैंडिंग हो। जैसे कि गोल्ड मेडलिस्ट हो, 3.96, 3.8, 3.7, इस तरह के स्टूडेंट्स को वो जो है ना, तमाम यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक क्राइटेरिया है, हर साल मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके बाद वो एक्सीलेंस स्कॉलरशिप उनको अवार्ड करते हैं। लेट मी क्लियर दिस टू यू कि मेरिट बेस तो गिने-चुने लोगों को मिलती है, उनका वीज़ा भी रिजेक्ट नहीं होता। बट व्हेन इट कम्स टू रीजनल स्कॉलरशिप ना, ये सबके लिए ओपन है, हर एक को मिलती है। मैंने आज तक नहीं देखा किसी की रिजेक्शन आई हो। ठीक है। और अकोमोडेशन का क्या अरे करते हैं? अकोमोडेशन उनकी डॉर्मेटरीज़ बहुत अच्छी हैं, वो दे डू ऑफर डॉर्मेटरीज़ एज़ वेल, बट वो भी मेरिट के ऊपर डिपेंडेंट हैं क्योंकि डॉर्मेटरीज़ अच्छी हैं, सो वहाँ भी कॉम्पिटिशन है, एज फैक्टर भी वो काउंट करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जैसे मिलान है, वो कहती है आप 25 साल से आपकी एज एक्सीड हो गई है, सो हम आपको डॉर्मेटरी ऑफर नहीं करेंगे। सो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बट दे डू ऑफर डॉर्मेटरीज़ एज़ वेल। ठीक हो गया। अब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं आइल्स नहीं करना। उनको पता नहीं आइल्स इतना डर क्यों लगता है सर? ये डायलेमा है हमारी नेशन का। इंग्लिश से वैसे ही हम लोगों को ना, हम जो भी इंग्लिश बोलेगा हम उसको सुपीरियर रेस ही कंसिडर करते हैं। सो ये बीइंग अ नेशन, बीइंग अ सोसाइटी हमारा डायलेमा है कि वो खुद को सुपीरियर समझे ना समझे, हम समझते हैं। अब कमिंग टू द पॉइंट आइल्स, इट्स नॉट दैट टफ आई बिलीव। एक स्टूडेंट अगर करता है, एफएससी क्लियर करता है पाकिस्तान में अच्छे ग्रेड्स के साथ, तो वो ही मस्ट बी एबल टू अकम्प्लिश दैट। 6.5 लेना इज़ नॉट अ ह्यूज टास्क। बट ये एक फेलियर हमारे ना एजुकेशन सिस्टम का भी है। आपने अपने तमाम कोर्स आउटलाइन इंग्लिश में रखे हुए हैं, रिगार्डलेस ऑफ दैट आपके स्टूडेंट्स आइल्स क्लियर नहीं कर सकते। यहाँ मैं उनको भी खैर जो एम्बेसीज हैं या फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे ये कि it's not only failure of our society, our education system as well, it's failure of your selection criterion as well ना। मतलब एक बच्चे ने अगर अच्छे ग्रेड्स लिए हैं, स्पेशलाइजेशन के लिए जा रहा है, उसके सारी कोर्स आउटलाइन जो है वो इंग्लिश के अंदर है, सो व्हाई यू आर डिमांडिंग आइल्स? चले आप आइल्स डिमांड करें, फेयर इनफ, आप कंपिटेंसी चेक कर रहे हैं, आपके पास और भी तरीका कार है, आप टेस्ट कंडक्ट कर लें, कुछ और कर लें, इस तरह की चीज़ें कर लें। सो ये सिचुएशन है। बट yes, IELTS is a problem for Pakistani students. Italians didn't demanding IELTS from past 4 years after Corona. वो IELTS डिमांड नहीं कर रहे, बट वी हाईली रिकमेंड कि यार आप किसी भी कंट्री में करें IELTS करो। एक तो आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और लास्ट ईयर इटालियन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने IELTS मैंडेटरी कर दी है। सो ये चीज़ एक जो है ना स्टूडेंट्स को माइंड में रखनी चाहिए। तो जो कर सकते हैं दे शुड गो फॉर इट, जिनको लगता है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है उनके लिए, डूएबल नहीं है, दे कैन एग्ज़ेम्प्ट इट। लास्ट ईयर आप लोगों ने इस पे काम नहीं किया जैसे आपने अभी बताया, तो लास्ट ईयर ना करने का रीज़न क्या है? यही रीज़न था एक्चुअली। एक फर्म स्टार्ट करने का पर्पज़ ही ये था। एक तो यू बेटर नो कि हमारा वहाँ पे ऑफ़िस भी है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी हैं इटालिया के अंदर, दो दे आर नॉट मैंडेटरी, लेकिन काफ़ी चीज़ों में वो हेल्प आउट करते हैं स्टूडेंट्स को, जो ज़ाहिर है अनफॉर्चुनेट है हमारे स्टूडेंट के पास इतनी अवेयरनेस तो होती नहीं। उसको तो पेरेंट्स को स्पून फीडिंग की वजह से ये भी होता है, ये उतरेगा कैसे, कैसे यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस में जाएगा, कैसे एनरोलमेंट कराएगा। सो इट्स ऑलवेज़ गुड टू हैव अ रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट हमने नहीं एंटरटेन किया स्टूडेंट्स को इटली के लिए, ज़्यादा हम केसेस नहीं ले पाए। उसका रीज़न यही था कि वीज़ा रेशियो के ऊपर मेरी बहुत सख्त रिज़र्वेशंस थी। मतलब आई वाज़ क्वाइट हैप्पी व्हेन आई गेट टू नो कि यार एम्बेसडर इज़ गोइंग टू चेंज। मैं बहुत खुश हुआ जब मुझे पता चला वीएफएस से लेके मामलात बीएलएस को दे दी गई हैं, अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज़ काफ़ी हद तक उन्होंने रिज़ॉल्व किए हैं। बट स्टिल मैं ये समझता हूँ 1 साल ज़ाया और हो गया स्टूडेंट्स का। थिंग्स आर गोइंग टुवर्ड इन अ बेटर पोज़ीशन, बट अभी भी बहुत टाइम है। जैसे कि बीएलएस को उन्होंने दे दिया, अच्छी बात है, एक अच्छा माइलस्टोन है। वीएफएस से नई चीज़ें मैनेज हो पा रही थी। अपॉइंटमेंट्स ब्लैक में मिल रही थी, स्टूडेंट्स ले रहे थे मजबूरन। अपॉइंटमेंट्स भी ले रहे थे 3-3 4-4 लाख रुपए के, उसके बाद उनको ये भी श्योरिटी नहीं थी कि वेदर वी विल बी एबल टू एक्वायर द वीज़ा, येस और नो, ठीक है? सो ये बहुत इश्यूज़ थे, दिस एंड दैट थे इसमें, तो उस फैक्टर्स की वजह से हमने ना अवॉइड किया कि हम इटली के ज़्यादा केसेज़ ना लें।
बैचलर और मास्टर्स के लिए इस साल हम काम करेंगे। वो भी इसलिए कि हमें इनसाइट्स हैं कि थिंग्स आर गोइंग इन अ बेटर पोजीशन, सो व्हाई नॉट फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट्स। अच्छा सर, आपने स्कॉलरशिप की बात की थी, तो स्टाइपेंड भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है या वो भी हर स्टूडेंट को आप प्रोवाइड करवा देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया, जो रीजनल स्कॉलरशिप है ना, वो तो मोर और लेस हर स्टूडेंट को मिल जाती है। वो हमारे थ्रू करें, स्टूडेंट खुद करें, वो कोई इट्स नॉट दैट ट्रिकी। हाँ, आपको डॉक्यूमेंटेशन जो है ना कुछ रीजन्स की, वो आपको पहले अपने कॉन्सुलेट से करानी पड़ती थी। जैसे रोम है तो रोम से। अब एपोस्टाइल के बाद उनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी आपके कोई एजुकेशनल या आपके इनकम के डॉक्यूमेंट एपोस्टाइल हो गए हैं, सो आपको फर्दर कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को आगे सबमिट करें, कहीं लीगलाइजेशन करें। जैसे डीओवी इज़ नो मोर, ठीक है? डीओवी वाज़ अ हेल ऑफ टास्क फॉर एम्बेसी। बच्चों के लिए भी पहले डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करते थे, दिस एंड दैट। तो एपोस्टाइल के इफेक्टिवनेस के बाद अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अगर उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है और उसके बाद वो स्टाइपेंड भी अप्रूव हो जाता है, तो फिर भी अगर हम बात करें बजट की, तो कितना बजट आ जाता है? बेटा, आई बिलीव इटली में जो रिस्क फैक्टर है ना, आपका बजट वो किसी सूरत भी 2 ढाई से एक्सीड नहीं करना चाहिए। यानी आप यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फीसेस भी लगा लें, आप डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन भी लगा लें, आप आइल्स भी लगा लें, सो दैट शुड नॉट एक्सीड। क्योंकि मार्जिन, आई बिलीव पिछले सालों में तो मार्जिन ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा था, अब वो बहुत कम हो गया है। तो स्टिल इट इज़ क्वाइट ईज़ी टू एक्वायर एडमिशन, ठीक है? सो और स्कॉलरशिप एज़ वेल। सो जो स्टूडेंट्स अपना प्रोसेस खुद कर सकते हैं या कंसल्टेंसी फर्म्स के थ्रू करते हैं, उससे ज़्यादा उनको एक्सीड नहीं होना चाहिए बजट। ये तो मतलब एक लो बजट बहुत भी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। लो बजट इसी वजह से है, अनफॉर्च्यूनेट है कि कंसल्टेंसी फर्म्स चार्ज कर रही हैं ह्यूमंगसली यूरोज़ में 1000 यूरोज़ और 1500 यूरोज़ उन कंट्रीज़ के लिए जिनका वीज़ा रेशियो की शॉर्ट नहीं है। सो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, इसलिए कंसल्टेंसी कम से कम रखी जाए उन कंट्रीज़ में जहाँ वीज़ा रेशियो जो है ना, वो अच्छी नहीं रही प्रीवियसली। बैंक स्टेटमेंट का क्या क्राइटेरिया है? आपको स्पॉन्सर कौन कर सकता है और कैसे मेंटेन करनी है? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट अप्लाई कर भी दे, बाहर चला भी जाए, उससे मेन जो कंसर्न होता है बैंक स्टेटमेंट का होता है, नहीं आ रही होती, उनको एग्ज़ैक्ट अगेन स्पॉन्सर नहीं। व्हेन इट कम्स टू कंट्रीज़ लाइक फिनलैंड ना, वहाँ कोई भी स्पॉन्सर आपका हो सकता है। बट ईयू के अंदर ना एफएटीएफ के बाद बहुत सारी पॉलिसीज़, एक पॉलिसी शिफ्ट आया ना कि आपने हाली बच्चे के अकाउंट में पैसे नहीं रखने। राइट आफ्टर गेटिंग स्टक इन एफएटीएफ उन्होंने कहा आप मेक श्योर करें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को और एम्बेसीज को कहा जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके पास आपने ना सिर्फ मनी ट्रेल उनसे लेना है, उनके अकाउंट में वेरीफाई भी करना है कि इतने पैसे पड़े हुए हैं या नहीं पड़े हुए। सो आप अब एक चैनल जो है आपने फॉलो करना है। आपका स्पॉन्सर आपके ब्लड रिलेटेड ही हो सकते हैं, पार्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट इटली, बहन भाई वालिद साहब, ठीक है? बैंक स्टेटमेंट आई वुड से कि जितनी ज़्यादा आप रख सकते हैं उतना अच्छा है। More than 3 million I would recommend for now. ओके। पब्लिक फंडेड और प्राइवेट फंडेड यूनिवर्सिटीज़, इनमें क्या कोई खास डिफरेंट है सर? डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू डिफरेंस बच्चे, मैं आपको बताऊँ कि जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये स्टेट ओन्ड होती हैं, ठीक है? स्टेट खुद इनको रन करती है, खुद इनके एक्सपेंसेस मैनेज करती है। सो दे डोंट हैव फी अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ देम जो कि प्री एनरोलमेंट फीस लेती है, जैसे बोलोनिया ले लेती है, स्पेंसर ले लेती है, पादुआ ले लेती है, बाकी में कोई फ़ी नहीं होती, ठीक है? और जहाँ तक बात आई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, वो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं। बहुत कम लोग जाते हैं कि इटली में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो बहुत नॉमिनल फीसेस चार्ज करती हैं। जैसे कि हमारे पैनल पे एक प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है एक यूनिवर्सिटी के साथ, और उसके पाकिस्तान से आपने जस्ट 1500 यूरोज़ उसके पे करने हैं। रिमेनिंग फ़ी आप वहाँ जाके 3 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हैं। ओवरऑल फ़ी उसकी आई बिलीव 5000 यूरोज़ है। गुड थिंग इज़ कि क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सो वीज़ा रेशियो भी अच्छा होगा और हम उसका एक्सेप्टेंस लेटर विदिन 1 वीक निकाल के दे सकते हैं। कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, और सबसे अच्छी बात ये है कि यू विल बी एबल टू डू इंटर्नशिप एज़ वेल। वो टॉप एंड कंपनीज़ उनके पैनल में उस यूनिवर्सिटी के, वो आपको इंटर्नशिप भी कराएँगे। सो जो स्टूडेंट पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो ज़रूर जाएँ। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनके चांसेस ज़्यादा हों, ठीक है, तो उनके पास ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऑप्शन है। ये तो बहुत प्लस पॉइंट है क्योंकि एग्ज़ैक्ट वहाँ पे एक आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। एग्ज़ैक्टली, ये पेड इंटर्नशिप है, लेट मी क्लियर दिस टू यू। ये बिल्कुल पेड इंटर्नशिप। ठीक है, और इसकी ड्यूरेशन कितनी होगी ये सर? 1 ईयर का कोर्स है, प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है। इसको आप डिजिटल साइंसेज़ का प्रोग्राम कह सकते हो। तो इट इज़ मर्जर ऑफ हेल्थ एंड सॉफ्टवेयर। ओके। अगर हम पार्ट टाइम वर्क की बात करें, तो कितने आवर्स अलाउ होते हैं और इजीली जॉब वगैरह मिल जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू विद यूरोपियन फ्रेमवर्क में ना बेटा, जो स्टैंडर्ड उनकी जो एक लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर स्टूडेंट को ना वो मैक्सिमम 30 आवर्स अलाउ करते हैं, ठीक है?
कुछ कंट्रीज़ 25 स्टिक हैं, कुछ 30 अलाउ करती हैं। सो पार्ट टाइम जॉब ही आपको अलाउ है। अच्छा सर, अपॉइंटमेंट का क्या अब सीन है? जैसे लास्ट ईयर नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी अपॉइंटमेंट्स, और अब बच्चों को ईज़िली अपॉइंटमेंट मिल रही है। देखें नए एम्बेसडर के आने के बाद ना हालात काफ़ी चेंज हुए हैं। उसने बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। जो वीएफएस से लेके बीएलएस को दिया ना, तो ज़ाहिर है इट वाज़ समथिंग न्यू फॉर देम। वो बीएलएस बाकी एंटिटीज़ की तो कर रही थी अपॉइंटमेंट, लेकिन ना इटली इतना एक समझ लें बड़ा ब्रांड है या बड़ा कंट्री है, इतने ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं फॉर वेरियस रीज़न्स कि उनसे ये भी मैनेज नहीं हो पाया। उन्होंने अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जो है तो अपॉइंटमेंट बुकिंग का दिया, बट वहाँ पे जैसे वो होता है ना बॉट सिस्टम एजेंट्स करते हैं, उन्होंने आई डोंट नो अबाउट वेबसाइट जो है हैक की या कैसे वो निज़ाम चलाते हैं अपना, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना फिर अपनी वेबसाइट अपडेट की बीएलएस ने वेबसाइट अपडेट की, उसमें वॉइस कैप्चा दिया उन्होंने। उसके अलावा फेस आइडेंटिफिकेशन आई बिलीव उन्होंने फीचर रखा है। एक मोबाइल नंबर है जिस पे जो रजिस्टर होगा उसके ऊपर वो मैसेज आएगा। सो इस तरह के इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, जिसकी वजह से जो है ना अब लीगल वे में अपॉइंटमेंट बुक करना स्टूडेंट को टफ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? एम्बेसी को अपने हालात और बेहतर करने चाहिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एंटरटेन कर सके, ठीक है? लेकिन फिर भी आई बिलीव के चांसेस आर गुड, चांसेस आर देयर, स्टूडेंट अगर थोड़ा-सा टाइम और एफर्ट्स लगाए तो उनको अपॉइंटमेंट मिल सकती है। ठीक है, एडमिशन ओपन है सर अभी? एडमिशंस आर ओपन फॉर साइकिल इज़ ओपन फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स। पीएचडी का साइकिल क्लोज़ हो चुका है। सो बैचलर और मास्टर में जो एडमिशन अप्लाई करना चाहते हैं खुद से या हमारे थ्रू, सो दे कैन अप्रोच अस, या वो खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो एज़ सून एज़ पॉसिबल अप्लाई करें। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। नाइस। ओके। विश यू बेस्ट। होपफुली हमने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए होंगे। अगर फर्दर कोई भी क्वेश्चंस हो या क्यूरी हो, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।